नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाज़रीन, आज हम एक्सपो सेंटर में मौजूद है और एक्सपो सेंटर में लगी है 5th इंटरनेशनल टेक्स और एक्सपो सेंटर में लगी है 5th इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड लेदर एग्जीबिशन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको लेदर की और टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निट वेयर के स्टॉल में। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको टी शर्ट्स मिलेंगी, अपर्स मिलेंगे और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एनीस अपैरल के स्टॉल में। यहाँ पर आपको बहुत प्यारी सी हुडीज़ मिलेंगी, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट कलर्स में आपको मिलेंगी। तो बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा क्रॉप शर्ट्स जो हैं, क्रॉप टॉप्स, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं बीमा इंटरनेशनल कंपनी को, नेट्स की है हमारी फैक्ट्री, कोरंगी में वाक़ है। जी। आपके पास यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा और क्या है? यही है? हमारी बेसिकली हमारा काम जो है वो नेट्स का है और पुराना काम जो हमारा लेदर का है। तो लेदर हमारा वसी काम है जिसको हम टेनर्स करके लेदर बनाते हैं खाल से। और बाकी हमारा नेट्स है, नेट्स के अंदर हम मुख्तलिफ आर्टिकल करते हैं, हुडी, टी शर्ट, पजामा, बॉक्सर शॉर्ट वगैरह। और माशाल्लाह अच्छी वो। आप यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं? जी, अभी हम स्टॉक पे कुछ लेफ्ट ओवर्स हैं पीसीज हमारे पास, जिनको हम वक्तन वक्तन सेल करते रहते हैं। यहाँ एक्सपो में, इस एग्जीबिशन में जो चीज़ें आपने डिस्प्ले की है वो सेल करेंगे या नहीं? नहीं, जो सैंपल्स है वो तो नहीं कर सकते, मगर ये कि जो स्टॉक के अंदर कोई जैसे टी शर्ट्स है, बॉक्सर है, जो हमारे लेफ्ट ओवर पीसेज हैं, वो हमारे पास है। अगर कोई कस्टमर आता है ऐसा लोकल हवाले से, तो हम उनको दे देते हैं सेल में। तो मुझे ये बताएं कि आज की जो एग्जीबिशन लगी है, ये मतलब क्या है, इसका रीज़न क्यों लगी है, मकसद क्या है? माशाल्लाह देखिए, हम टेक्सटाइल जो है दुनिया में पाकिस्तान का कॉटन पहले नंबर पे है और पाकिस्तान की जो वैरायटी है, क्वालिटी है, वो भी टॉप क्लास की है। अब ये क्या है कि जो वक्त और हालात के हिसाब से जो महंगाई ये चीज़ें हैं और हमारे जो कस्टमर वगैरह है, वो भी इंटरेस्ट थोड़ा सा इसलिए कम हुआ है कि हमारी रेट और प्राइस उनके साथ नहीं बैठती। वरना एक वक्त भी था कि जब हम अमेरिका और यूरोप को काम करते थे तो वैल्यू में काम करते थे और उनके रेट भी बहुत हाई फाई होते थे, तो हमारे बेड भी जाते थे। अब हमारे गैस, बिजली, पानी वगैरह सब महंगे हैं, तो वो फिर हम उसको कॉस्टिंग को बिठा नहीं पाते। असल वजह ये है। बाकी ये है कि बाकी गोरों का जो अमेरिकन है, यूरोपियन, इनकी इंटरेस्ट यहाँ पाकिस्तान में अभी तक ये आपके जो चीज़ें हैं ये सेकंड हैंड है या न्यू है? नहीं, न्यू है, एक्सपोर्ट की हमारी। हाँ, एक्सपोर्ट हम तो फिर इस तरह काम होता है कि कोई ब्रांड आपसे कांटेक्ट करे, फिर उनके लिए मंगवाते हैं या फिर क्या है? जी जी, ऐसे ही है। बेसिकली एक्सपोर्ट ये होता है कि जो कस्टमर नॉमिनेट करके हमें कोई चीज़, मिसाल तौर कोई टी शर्ट है और वो बनाता है कि यार 1 लाख पीसेस बनाने हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। एक दो चीज़ें होती है, एक तो एजेंट के थ्रू आती है, एक हमारा डायरेक्ट कस्टमर होता है। तो डायरेक्ट कस्टमर के जो थ्रू आती है तो वो हम उसका जो भी कॉस्टिंग होती है या एजेंट के थ्रू होती है, वो उनकी हम पहले कॉस्टिंग करते हैं कि वो बैठ रहा है ऑर्डर, कुछ बच रहा है, तो फिर हम बुक करते हैं। तो फिर देन वो यहाँ लेते हैं, फिर वो उसका प्रोसेस है निटिंग, डाइंग और प्रोडक्शन, कट टू पैक का और प्रोसेस कंटेनर वगैरह शिप करते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं कराची से आमना अपैरल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस बार जो है वो हमारी एग्जीबिशंस लगी है हर साल की तरह। इस साल भी जो है वो हमने एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई है और अच्छा रिस्पांस है। लेकिन अब जैसे जैसे हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी जो है वो स्टेबल नहीं है, जिस वजह से जो है जिस पिछले साल की तरह इस साल थोड़ा सा कस्टमर्स के हवाले से और इंटरनेशनल बायर्स और कस्टमर्स जो हैं वो कम हैं। लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं आपके इस काम पे? लोगों के रिव्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा जाए लास्ट ईयर की बनिस्बत इस साल बहुत कम है। जी, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, सब ने यही कहा है मुझे अभी। असल में हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि यहाँ से अगर कोई कोई चीज़, मतलब एक ही शर्ट या एक ही कोई हुड्डी कुछ बाई करना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से हम बेसिकली हमारा जो एग्जीबिशंस है वो बेसिकली एक्सपोर्ट के हवाले से जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम पाकिस्तान में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं डॉलर्स की सूरत में या मुख्तलिफ़ करेंसीज़ की सूरत में।
तो उसमें ये होता है कि जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं यहाँ पे विजिट्स करते हैं और अपना जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को देखते हुए वो हम उसकी कॉस्टिंग वगैरह प्राइसिंग वगैरह करते हैं और फिर इसी तरीके से वो हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी हम सब चीज़ें बना के उसको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं और उससे हम जो है वो पाकिस्तान में एक अच्छा डॉलर्स की सूरत में हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल भी आए हैं विजिटर्स? जी जी, इंटरनेशनल भी आए हैं और विज़िट भी किया है, एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी प्रोडक्ट्स भी देखी गई हैं और बस एज़ यूजुअल जैसा आपको पता है कि हालात के हवाले से जो सिचुएशन इस वक्त कराची की बनी हुई है, तो एक्सपोर्टर के हवाले से बड़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती जा रही हैं। गैस का इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ के इश्यूज़ हैं और यूटिलिटीज़ के हवाले से कॉस्टिंग करना प्रोडक्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। जो बायर्स की जो डिमांड्स होती है कॉस्टिंग के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से, वो बड़ी क्रूशल्स हो गई हैं। जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे बराबर की कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनकी कॉस्टिंग में हमारी कॉस्टिंग में प्राइसिंग में बहुत फ़र्क है। इस वजह से हमारे मैक्सिमम ऑर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश वहाँ पे मूव हो जाते हैं एक्सपोर्ट में, क्योंकि जब हम लोग यहाँ कॉस्टिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ यूटिलिटीज़ बिल्स के अंदर ही कॉस्टिंग हमारी पूरी हो जाती है, जिस वजह से हमारी कॉस्टिंग कस्टमर्स के साथ, बायर्स के साथ नहीं जो है बैठती, तो वो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो वहाँ मूव हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़ुफ़ला के स्टॉल में मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मुझे इस एग्ज़िबिशन का सबसे अच्छा स्टॉल यही लगा, क्योंकि अगर आप भी ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आपको हाइकिंग करना बहुत पसंद है, तो आपको ये चीज़ें आपको भी बहुत प्यारी लगेंगी। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप हाइकिंग पे जाते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत से बैग्स मिलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम अबू बकर अली टेक्सटाइल के स्टॉल्स में मौजूद है। बहुत प्यारा सा एक स्टॉल है। यहाँ पर आपको बहुत प्यारा सा डिज़ाइन किया हुआ बेड आपको नज़र आएगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से ये एक स्टॉल है, बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हम पॉपुलर लिमिटेड के स्टॉल पे मौजूद है। तो इनका बेसिकली जो है प्रिंटिंग का काम है। ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के लिए प्रिंट्स बनाते हैं। आप इनके देख सकते हैं मुख्तलिफ़ यहाँ पर खूबसूरत किस्म के ड्रेसेस है और इनकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये लोग खाड़ी के लिए और पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं। आप देख सकते हैं इनके बहुत यूनिक से प्रिंट्स है। यहाँ पर आपको कुछ स्टॉलर्स भी नज़र आएंगे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोट सेट्स और ड्रेसेस भी नज़र आएंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक बेड नज़र आ रही है, यहाँ पर बेड शीट है और कुशन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। नाज़रीन, यहाँ पर जो हम मौजूद है ये डेनिम क्राफ्ट का स्टॉल है। यहाँ पर आपको बहुत प्यारे से डेनिम्स नज़र आएंगी, आपको जीन्स नज़र आएंगी और बहुत प्यारी सी शर्ट्स आपको नज़र आएंगी। और इसके अलावा इनको जिस तरह डिस्प्ले किया हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये इनका स्टॉल है। यहाँ पर बेसिकली आज की जो एग्ज़िबिशन लगी है, यहाँ से आप बाई नहीं कर सकते। यहाँ पर टेक्सटाइल के जो लोग हैं, जिनके कंपनी से या फिर जो ब्रांड्स काम करते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ की चीज़ें देख के इनसे ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो इस तरह का सीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैडम, आप किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ? जी, मैं एलाजेड लेदर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं सीईओ हूँ और हमारी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड लेदर बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग है और ये हमारे बैग्स लगे हुए हैं। हम ये एथिकल सोशल जो है एक ब्रांड है जो कि सोशल काज के लिए काम करती है। हम कसूर ओकाड़ा की जो ख़वातीन हैं वो हमारे बैग्स की एम्ब्रॉयडरी करती हैं और ना सिर्फ हम उनको जो पे करते हैं वो मार्केट के लिहाज से बड़ी कंपैरेटिवली अच्छी प्राइस है और हम हर बैग के अंदर उनको कमीशन भी देते हैं। परसेंटेज एक हमने सेट की हुई है। इसके अलावा हम अपने जो भी हमारी
हमारी फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों की तालीम और हेल्थ का जो है ना वो हमने स्पेशल एक फ़ंड बनाया हुआ है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। और बाकी टिडैप ने हमें यहाँ पे हाई एंड फैशन डिस्प्ले के अंदर उन्होंने हमें दिया है, एक प्लेस दी है, तो बहुत अच्छा रहा है। हमारी B2B काफ़ी नेटवर्किंग हुई है और कुछ चीज़ें लाइनअप भी हुई हैं। तो बायर जो आया, बायर इज़ सो इम्प्रेस्ड, स्पेशली मेरा काम देखा है और उनको आइडिया जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड लेदर बैग्स का है काफ़ी जो है उन्होंने इंस्पायर हुए हैं। और टीडैप ने काफ़ी अच्छा जो है ना बायर और हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बायर बुलाया है, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मुझे ये बताएं कि यहाँ से आप सिंगल पीस भी सेल करती हैं या फिर? नहीं, ये B2B है और इसमें हम बायर के साथ कनेक्ट होते हैं होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टीडैप ने इनिशिएटिव रखा है, थर्ड डे के लिए ओपन किया है जनरल पब्लिक के लिए। तो जनरल पब्लिक जब आएगी तो हम सिंगल पीसीस के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, करेंगे हम इंशाल्लाह। ये तमाम स्टॉल्स में होगा या फिर सिर्फ आपके स्टॉल में? हाँ, नहीं सबके, जब जनरल पब्लिक के लिए आप सेल अलाउ होगी। जी जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आई प्रोडक्ट? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं यहाँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ और हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा है। आपके क्या क्या है स्टॉल में, क्या चीज़ है? हमारे फैशन के गारमेंट्स हैं, एज इन जो हमारा पूरे 4 साल का प्रोसेस होता है उसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है हमारा, हमें अपना थीसिस देना होता है, तो उसके सारे जो गारमेंट्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। तो आप ये जो डिज़ाइन करते हैं आप स्टूडेंट्स करते हैं? जी जी बिल्कुल, हम खुद डिज़ाइन करते हैं, हम खुद स्टिच करते हैं, हम सारा काम खुद करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सेल भी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों की ऑफ़र्स भी आई हैं कि आपके प्राइसेस क्या हैं, क्या चीज़ें अगर हम आपसे बनवाना चाहें तो आप हमें बना के दे सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। कस्टमाइज़ भी बनाते हैं? जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन भी होती है। तो में आपने एग्जीबिशन लगाई है, तो कैसे रिव्यूज़ आपको मिले? अभी तक तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है परचेज़ करने की भी बात की है, तो हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर इस हॉल में जितने भी हैं सारे आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? नहीं, यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आए हैं, जैसे MIT के हैं, TIP के हैं और फिर हम लोग नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के आए हैं स्टूडेंट्स। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं माइट स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के स्टॉल में। यहाँ पर आपको बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा, पता नहीं कुछ लगा के इन लोगों ने बिठाया है, बहुत अजीब सा ये फैब्रिक है जिसका इन लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया है। इसके अलावा यहाँ पीछे आप देख सकते हैं 2 चारपाई नज़र आ रही हैं, वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या, किस तरह, कहाँ से फैब्रिक लेकर आते हैं और फिर किस तरह से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ किसको रिप्रेजेंट करें? TMUC एंड माइट यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या क्या डिस्प्ले किया यहाँ पर? बेसिकली ये जो डिस्प्ले हमारे अभी रीसेंट जो थीसिस के स्टूडेंट्स थे उनका डिस्प्ले है। उन्होंने फोकस किया हुआ सस्टेनेबिलिटी के लिए ऊपर, अपसाइक्लिंग के ऊपर, रिसाइक्लिंग के ऊपर, और ये उन्होंने अपनी कलेक्शन निकाली हुई थी थीम से रिलेटेड। मुझे ये बताएं कि ये कौन सा फैब्रिक है? ये जूट सस्टेनेबल, क्योंकि बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल होता है। जूट बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज से बनता है, तो इस वजह से हमने जूट इस्तेमाल किया टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे आप ये देख रही हैं, हमने अजरक के साथ जूट को इन्फ्यूज़ किया है और डिफरेंट चीज़ों को हम इन्फ्यूज़ करते हैं साथ, ताकि हम अपना कल्चर भी दिखा सकें और सस्टेनेबिलिटी भी दिखा सकें, तो ऐसे करके होता है। मुझे ये बताएं कि लोगों के कैसे रिव्यूज़ है आपके इस काम से? यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आई हैं जिनको हमारा काम बहुत अच्छा लगा है। दे ऑल्सो वांट टू कोलैबोरेट विद अस, तो काफ़ी गुड रिस्पॉन्स है हमारा। बहुत सारी कंपनीज भी आई थी, वो कही थी कि उनको डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वह हमसे हमारे PR नंबर्स लेके गए, यूनिवर्सिटी के PR नंबर्स लेके गए। और ये जो चारपाई बनाई है ये भी आप लोगों ने डिज़ाइन की है या फिर डिस्प्ले के लिए? नहीं, ये डिस्प्ले सब को इन्हांस करने के लिए है। और ये सारा जो काम है स्टूडेंट्स का, ये सब उन्होंने खुद बनाया है और उसको डिफरेंट वेज में एग्जीक्यूट किया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइंस के स्टॉल में। तो यहाँ पर आपको बहुत
यूनिक किस्म के आपको डिज़ाइंस नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ग्रीन कलर के गाउन्स देखें, ये भी बहुत यूनिक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आपको डिफरेंट गाउन्स, कोट्स और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम यहाँ पे ना पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन को परफॉर्म कर रहे हैं। PIFD शॉर्ट फॉर्म है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये जो चीज़ें बनी है, ये स्टूडेंट्स ने बनाई हैं? ये ना स्टूडेंट्स का थीसिस वर्क है कि मेन जो थीसिस वर्क है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप सेल भी कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, सेल नहीं है, जिससे एडवर्टाइज करेंगे स्टूडेंट्स वर्क की। कैसे रिव्यूज़ हैं आपके काम से लोग? काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। वो बच्चे खास करके जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के फैशन के, वो आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं इस वर्क से। तो वो मोर देन डिटेल्स जान रहे हैं कि आपका PIFD इंस्टीट्यूट के अगर कराची में ओपन होना चाह रहा है कि नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा यहाँ पे भी एक कैंपस जो है वो हो जाएगा। आपका कहाँ पर है वैसे? ये लाहौर में है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़ैनब लेदर्स के स्टॉल में। तो हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब लेदर्स की ओनर मिस ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं अपने ब्रांड के बारे में। ये ब्रांड लेदर्स का है। इस पे लेदर्स की तकरीबन चीज़ें होती हैं, जैसे लेडीज़ पर्स, वॉलेट्स, जेंट्स और बैग्स और भी बहुत कुछ। और आप कस्टमाइज़ भी बनवा सकते हैं और जो डिज़ाइन आप दें वो बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में भी बन सकता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप कराची बेस है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसा लगता है, आप इतनी छोटी सी हैं, यंग है और इतने एक ब्रांड की ओनर हैं, तो कैसा फील होता है? अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये मेरे अब्बा को जाता है सारा क्रेडिट, उन्होंने ही ये सब किया है और अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। आपका नाम है बस? मेरा नाम है, काम वो सारा करते हैं खुद। आप भी कुछ करती हैं, इनकी हेल्प करती हैं? नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ, प्री मेडिकल। तो इनको कोई डिज़ाइन आप भी देती हैं अगर कोई काम करवाना हो, कोई बैग्स बनवाने हो तो? नहीं, वो तो क्लाइंट्स पे होता है ना कि वो अपनी अपनी पसंद के डिज़ाइन देते हैं। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अपनी पसंद का डिज़ाइन दूँगी, वो उस पर बनवा के देंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप सेल भी कर रहे हैं या नहीं? नहीं, फ़िलहाल सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके बाद इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे। लोगों के रिव्यूज़ कैसे हैं? अच्छे हैं, सब अपने अपने मुताबिक हैं। किसी को अच्छा लग जाता है, कोई उससे भी अच्छा चाहता है और चॉइस वाइस की बात है। अच्छे भी हैं थोड़े ऐसे। थैंक यू। वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैनब लेदर्स के स्टॉल में और ज़ैनब लेदर्स ने मुझे इतना क्यूट सा प्यारा सा एक गिफ्ट दिया। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा एक पर्स मुझे दिया इन लोगों ने, ग्रीन कलर का। आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और मैं ये कहूँगी कि इनके पास बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, आप इनसे बाय करें। इनका कॉन्टेक्ट और इनका वेबसाइट मैं आपको अपनी वीडियो के लिंक में दूँगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ैनब लेदर्स की एक कस्टमर मौजूद है और इन्होंने एक इनसे बहुत प्यारा सा एक बैग भी बाई किया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसे लगते हैं इनके प्रोडक्ट्स? इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, जेन्युइन लेदर पे बनाते हैं ये और बहुत जो है यूनिक आर्टिकल है। यहाँ एग्जीबिशन लगी थी और जस्ट मैं विज़िट करने आई थी और मुझे ये बैग इतना अच्छा लगा और ये मेरे ड्रेस पे बिल्कुल जा रहा था, तो मैंने फ़ौरन इसको बाय कर लिया। अच्छा, तो इनके क्या चलने वाले हैं प्रोडक्ट्स? जी, इनके बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं और बहुत चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं और बहुत जेन्युइन लेदर पे ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनके प्राइस कैसे हैं? इनके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। आप लोग ज़रूर आएँ, विज़िट करें, फिर यहाँ से बाई करें। बिल्कुल यहाँ से बाय करें। अपना बैग मुझे दिखाएं। नाज़रीन, ये देखें, बहुत प्यारा सा यूनिक सा लेदर का बैग इन्होंने बाई किया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और दूसरा ये ब्लैक है, आप किसी भी ड्रेस में आप इसको कैरी कर सकते हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एग्ज़िबिशन इंटरनेशनल नहीं
तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की एग्जीबिशन 5th इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत मज़े की चीज़ें भी देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन से डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ब्रांड चला रहे हैं या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो यहाँ पर आप चीज़ें बाई करने आ सकते हैं और यहाँ पर चीज़ें इंपोर्ट भी आप करवा सकते हैं अगर आपको पसंद आती हैं चीज़ें। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको लेदर के बहुत सारी चीज़ें लेदर की भी आपको नज़र आई, वो भी यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जीबिशन है यहाँ पर आप सिंगल कोई चीज़ बाई नहीं कर सकते। आज इसका दूसरा दिन है, कल पहला था, आज दूसरा और कल इसका लास्ट डे थर्ड डे है। थर्ड डे में कुछ लोगों के जो स्टॉल्स हैं वो चीज़ें सेल करेंगे, लेकिन सब सेल नहीं करें। तो अगर आप सिंगल कोई चीज़ बाई करने के उससे आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप चीज़ें बाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोई काम है, बिज़नेस है, तो फिर आप चीज़ें यहाँ से आके ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।